नमस्कार। इधर 2.5 साल बाद फिर वैसा ही हुआ, जिसकी आशंका तो यूं तो हम लोग साल 1.5 साल तक कर ही रहे थे कि कब पता नहीं ऐसा हो जाए। लेकिन फिर 9 दिसंबर को चीन ने वही हरकत की जो गलवान में करने की कोशिश की थी। याद रहे कि गलवान में जब चीन ने भारतीय सेना पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, तो उसको किस तरीके का मजा चखाया गया था। लेकिन वो है कि मानता नहीं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल है कि मानता नहीं, उसकी हरकतें वैसे ही रहती हैं। और अभी जो तवांग में हुआ वो भी अचानक ऐसा किया उसने कि भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से 300 से ज्यादा सैनिकों को खदेड़ दिया। तवांग अरुणाचल में है, और इसके पहले गलवान लद्दाख में हुआ था वो सब। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही अनुभवी सैन्य विशेषज्ञ जनरल यश मोर साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया। ये जो चीन की हरकत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अंकुश श्रीवास्तव जी, पहली बात तो आपने मुझे बुलाया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। और आपसे बात करके अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत संजीदगी से किसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो जी आए शुक्रिया। इस मसले पे। हाँ जी, तवांग का जो मसला है, मुझे तो काफी दिन से अंदेशा था जब ये कि अभी अगला फ्रंट जो खोलेंगे ये कहीं ना कहीं अरुणाचल के एरिया में खोलेंगे। देखो, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये तीन भागों में है। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जिसको कि हम अपना नॉर्दर्न सेक्टर कहते हैं, वो लद्दाख का, ईस्टर्न लद्दाख का सेक्टर है। फिर एक मिडिल सेक्टर है जहां उत्तराखंड का इलाका आता है। और फिर हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है जहां ये अरुणाचल प्रदेश सिक्किम का इलाका आता है, जहां पहले ढोकलम में भी इशू हुआ था कुछ साल पहले, जहां 6-7 महीने जी स्टैंड ऑफ हुआ और फाइनली उन्होंने बैक डाउन किया। और ये जो जगह है तवांग की, यहाँ पर पहले भी छोटे मोटे पेट्रोल क्लैशेस होते रहे हैं, मीडिया में नहीं आए वो अलग बात। बट ये जगह एक है, डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर कि इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सिचुएशन यहां तक कैसे आई, देखिए, ना आपको पता ना मुझे पता है, क्योंकि हम हमें एक्चुअल सिचुएशन का ग्राउंड पर पता नहीं। हमें तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसी के आधार पे हम अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। पहली बात तो ये। अब हुआ क्यों है कि देखो, चाइना का एक तो रवैया रहा है, यूनिलैटरल चेंज ऑफ जो है एलएसी। ये चाइना का इसने ईस्टर्न लद्दाख में भी ये करके दिखाया हमेशा कि जहां वो हमेशा चाहता करा है। है हमें। हाँ। और दूसरा हमेशा उसका करा हो ये भी सर, रहा है। बल्कि काफी देशों के साथ रहा है, एक देश के साथ नहीं, जितनी देश के उससे सीमाएं मिलती रही हैं तो उसके हाँ, साथ रहा है, ये हमेशा ही रहा है। जी। हमेशा ही रहा है। तो दूसरी चीज ये है कि सिचुएशन इस हद तक क्यों गई कि भी आपस में हाथापाई हुई। और मुझे जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई उससे पता लग रहा है कि उन्होंने रॉयट गेयर इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने 15 जून 2020 में इस्तेमाल किया था, जहां हमारे 20 सैनिक किल्ड इन एक्शन वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वो इस टाइप का गेयर लेके आए हैं, इस टाइप से जो है उन्होंने इस्तेमाल किया इसका। ये सिचुएशन यहां तक पहुंची क्यों, इसके ऊपर देखो, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा आप और हम कोई बात कर नहीं सकते हैं। क्योंकि पेट्रोलिंग जो होती है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो एक निर्धारित तरीके से होती है। हम जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वो आते हैं, वापस आते हैं, थोड़ा शो ऑफ फोर्स होता है, हम बैनर दिखाते हैं, आपस में बात करते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस हट जाते हैं। बट जब सिचुएशन इस स्टेज पे पहुंच जाए कि हाथापाई हो, मारपीट हो, पत्थरबाजी हो और डंडों का इस्तेमाल किया जाए या इस टाइप से किया जाए, इसका मतलब सिचुएशन लोकल कमांडर्स के बीच में सिचुएशन थोड़ी खराब हो। क्योंकि देखो, वहां हर तरह पे हॉटलाइन है। आपको कोई इश्यू है तो आप अपने अपोजिट में अपने सेक्टर कमांडर से बात कर सकते हैं। और कोर कमांडर लेवल तक का हमारे पास चाइना के साथ एक एक बहुत सालों से बिटवीन पीएलए एंड इंडियन आर्मी एक सिस्टम है। सो ये मैं वरीड हूं कि सिचुएशन यहां तक क्यों पहुंची कि हाथापाई हुई। हमारे 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, कोई ज्यादा बता रहा है। ऐसे चाइनीज की तरफ ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जो खबर आई है कि उनके लोग भी, जो नेचुरल वन ऑन वन फाइट होगी तो इंडियन आर्मी तो पीछे रहने वाले नहीं है। हमारे जवान बहुत तगड़े हैं और दिलेर हैं। वन ऑन वन फाइट में तो कोई चांस ही नहीं है कि हम मार खा के आ जाएं चुपचाप। तो सिचुएशन यहां तक क्यों आई मुझे पता नहीं है। जो कल एमओडी की प्रेस रिलीज है वो सिर्फ इतना कह रही है कि भाई ये पेट्रोल क्लैश हुआ और उसके बाद दोनों फोर्सेस ने डिसंगेज कर लिया है और अभी फ्लैग मीटिंग होने वाली है। इससे क्या नुकसान क्या होने वाला है? जो 17 कोर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग होनी थी, जुलाई से नहीं हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, उस पर क्या असर होगा आई डोंट नो। उस पर क्या असर होगा आई डोंट नो। क्या वहां पर भी इस टाइप की दोबारा कुछ हरकत हो सकती है?
तो ये रिलेशनशिप जो थोड़ी इंप्रूव हो रही थी, इस इवेंट से थोड़ा सेटबैक जरूर लगा। लेकिन सर एक ये बड़ा वाजिब सा सवाल उठता है कि क्या इसे आप सिर्फ सैनिकों की आपसी मुठभेड़ मानते हैं, या स्थानीय स्तर पर जो हमारे सेना के जवान हैं या उनके अफसर हैं उसकी मुठभेड़ मानते हैं, आपस में बातचीत के दौरान ऐसा हुआ ये मानते हैं, या ये सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर से कंट्रोल होती हैं, या कहा जरा ट्रायल एंड एरर वाला खेल जो चीन हमेशा करता रहता है कि थोड़ा अपना ताकत दिखाओ फिर वापस पीछे आओ, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड वाली स्थिति पे जो नीति उनकी होती है वो उस पे काम करने की कोशिश करते हैं। ये तो गनीमत है कि क्योंकि भारतीय जो रक्षक दल है, भारतीय नेतृत्व है, वो इस समय बहुत एग्रेसिव उसमें है, और कभी भी कोई वो स्वीकार नहीं करता। तो हमारा मैसेज तो नीचे तक क्लियर है भारतीय सेना का, मतलब राइट फ्रॉम भारत नेतृत्व के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से लेके नीचे तो बहुत क्लियर है। लेकिन क्या ये चीन जो है वो ऊपर के इशारे से करता है, या बीच का कोई इशारा मिलता है, जरा देख लो, ट्रायल एंड एरर कर लो, देखें क्या हालत है ये। जब इतनी बड़ी घटना होती है तो लाजमी है कि ये ऊपर लेवल पे इसके परमिशन रही है, तभी जो है एक ऑर्गेनाइज आर्मी जो है रॉयट गियर का इस्तेमाल या इस टाइप का जो कि जनरली आप यूज करते हैं क्राउड कंट्रोल में पुलिस यूज करती है, उस टाइप का अगर इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया है, उस टाइप की फोर्सेस को लाया गया वहां पे, तो ये प्री प्लान्ड है। इसमें जरूर जो है हायर लीडरशिप का किस लेवल पे मैं बता नहीं सकता हूँ किस लेवल पे रहा है, बट हायर लीडरशिप का रहा है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जब कमांडर्स चेंज होते हैं चाइनीज की तरफ से, अभी पीएलए का आपको पता ही है कि पीएलए पे भी अब काफी हीट बदलाव है, हुआ है री काफी। बदलाव हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, काफी उनके सीनियर जनरल्स को सैक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कई बार कुछ एम्बिशियस लोग जो है कोशिश करते हैं कि ये मौका मिला है मैं कुछ करके दिखाऊं जो कि बड़े लोगों की नजरों में आ जाऊं। तो परमिशन जरूर रही होगी ऊपर से, और ये प्रोबिंग एक्शन है, जैसे आप कह रहे थे प्रोब कर लो थोड़ा सा, देखो इनकी तैयारी कैसी है, इनका इनका रवैया कैसा है। सो इट कैन बी अ प्रोबिंग एक्शन, समटाइम दे डू इट जस्ट टू ह्यूमिलिएट कि आप देखो हम ये करके दिखाएंगे। तो एग्जैक्टली आई डोंट नो, बिकॉज सब मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो मतलब डिटेल्स इसके बारे में जानना जो है, लेट्स वेट फॉर वेरी प्रॉपर इनपुट्स टू कम विच शुड कम इन अ डे और टू। मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरी जानकारी, आपके आगे तो बहुत कम है मेरी जानकारी, लेकिन मिडिल ऑर्डर के लेवल पे जैसा कि आपने कहा, जब सेना का परिवर्तन होता है, कमांडर का परिवर्तन होता है, और कर कुछ दिखा करके ऊपर वालों की नजर में चढ़ने की जो स्थिति होती है, जो बहुत सामान्य सी मानवीय प्रकृति होती है, उसके उतना ही नहीं माना जाना चाहिए मुझे लगता है इसको, बल्कि उससे ज्यादा है। और क्या आप मानते हैं कि ये जो चीन से हमारी सीमाएं, क्योंकि अरुणाचल है और लद्दाख है और इधर है, तो क्या अब फिर इन तरफ भी देखने की, इस तरफ भी सतर्कता, और तय है कि हम लोग बरत रहे होंगे, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता बरतने का हमेशा से वक्त रहा है, हमेशा इतना ध्यान देने की जरूरत है, और अब और जब बीच में थोड़ी सी अभी आपसे जैसे बात हो रही थी कि जिनपिंग से और जो हमारा देश का नेतृत्व है उनसे बातचीत थोड़ी सी राहत वाली दिख रही थी, तब फिर तनाव की स्थितियां होंगी। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो देखिए आप कुछ श्रीवास्तव, ये विंटर के मंथ्स है और ये हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर विंटर बहुत ज्यादा सिवियर होता है। इसमें अगर आपके पास रहने की अच्छी जगह नहीं है, सिर्फ अपने जवानों के लिए नहीं, हमारा इक्विपमेंट इतना कॉस्टली इक्विपमेंट, उसको भी ओपन में नहीं रखा जा सकता, तो उसको भी एक हीटिंग सिस्टम चाहिए, उसको भी एक सिस्टम चाहिए जो कि उसको हम मेंटेन कर सके। तो ये बहुत कॉस्टली होता है जब विंटर के अंदर इस तरह का स्कर्मिश होता है, तो फिर हमें डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है वहां पे, फिर उस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ये जो है टाइम सही नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिस नॉट द एरा ऑफ वॉर, है ना। हम दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं, अगर हमारे बॉर्डर पे ही अनसेटल्ड बॉर्डर है, इट डजंट सेंड अ गुड मैसेज ऑल्सो। तो ये मुझे वक्त भी सही नहीं लगा है कि क्यों हुआ ऐसा, बिल्कुल पीक विंटर स्टार्ट होने वाला है, और जो है तो जरूर इससे टेंशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बिटवीन लीडरशिप में भी होगा। इसमें अभी देखो एक घटना होती है आर्मी लेवल पे, लेकिन इसका रेपरकशन जो है डिप्लोमेसी पे भी आ जाता है, सीनियर लीडरशिप पे भी आ जाता है, जवाब सबने देना है फिर। तो नहीं। इसलिए जी। जी आप, हाँ। तो हाँ, तो गलत वक्त पे हुआ है ये, गलत वक्त पे हुआ है।
और मुझे लगता ले नहीं कि कोई इसमें कोई ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि कोई कैप्चर करने का, वो नहीं रहा होगा। बस शो ऑफ फोर्स है, ये एक शो ऑफ फोर्स है, प्रोबिंग एक्शन है, या एक वो मैसेज देने का है, एक मैसेज देने का कि मतलब ज्यादा एग्रेसिव मत हो, हम ये कर देंगे, इस टाइप से मुझे लगता है पीएलए का कुछ मुद्दा रहा लेकिन है इसमें। लेकिन लेकिन ये भी तो है ना कि त्वांग में अभी कंस्ट्रक्शन जो है चाइनीज ने, चाइना के सेना ने आसपास के इलाकों में काफी पक्का कंस्ट्रक्शन कुछ कर लिया है, और ये दिखाने की कोशिश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। तो इसका भी थोड़ा असर हो रहा होगा, या ये पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा करना है। जो है। देखो इस विंटर में चाइनीज सोल्जर्स के लिए भी, देखो हम तो फिर भी बंकर बनाते हैं, हम तो मैं ये बॉर्डर पे बड़ी रहते बात हैं, है, वो बिल्कुल पीछे सही कह चले रहे हैं आप। जाते हैं, चाइनीज नहीं रहते बॉर्डर हाँ, पे, ये मैं आपको बता दूं, हाँ, आपके चाइनीज कभी बिल्कुल बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं सही आते, है। वो पीछे से आते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उनके पास वो अच्छी भाग जाते हैं। गाड़ियां हैं, अच्छे रोड्स हैं, वो आते हैं, अपना शो ऑफ फोर्स करते हैं, वापस चले जाते हैं, हम वहीं पे रुक जाते हैं, हम बॉर्डर पे रहते हैं। हम्म, तो ये हम्म, जो है, उन्होंने जो गांव बनाए हुए हैं यहाँ पे, आपको पता है काफी गांव कंस्ट्रक्ट हो रखे हैं, कईयों पे डिस्प्यूट भी है कि एलएसी के इधर है उधर है, आई डोंट नो, हमें हम जमीन पर है नहीं वहां पे। तो वो जो गांव जो मुझे लगता है उनको अभी वो यूज करेंगे एज ए लॉन्च पैड, एज रेस्टिंग एरिया, जहां से कि वो पीएलए इस टाइप की हरकत आगे कर सकता है, क्योंकि गांव वाले जी, लोगों के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बना रहे हैं वो ये सब। हम्म, बिल्कुल। एक बड़ी रोचक बात है जिसको आपने आधे मतलब थोड़ा सा छुआ। चाइनीज सोल्जर्स इस लायक नहीं होते कि हाई एटीट्यूड पे जा करके बहुत दिन तक रह सकें, लड़ सकें। ज्यादातर चाइनीज परिवार एक बच्चे वाले होते हैं और उनके बच्चे बड़े लाड़ प्यार में होते हैं, लेकिन सेना में जब जाते हैं तो स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। वहां बिल्कुल हम ऐसा जवान, हमारे ऐसे जवान ज्यादा काम के होते हैं, वहां वो लोग नहीं होते, उनका अनुभव ही नहीं होता। और दूसरी चीज ये भी है कि चाइना ने लड़ाई भी बहुत दिनों से नहीं लड़ी है, तो इसलिए वो कमजोर है। लेकिन क्योंकि साजो सामान बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत रिच हैं वो, इस लिहाज से वो ज्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में ये हरकत, सही बात आप कह रहे हैं कि ये बहुत ऊपर के नेतृत्व से हुई दिखती हो, ऐसा शायद नहीं लगता। और ये मेरे ख्याल से रोकने की एक कोशिश उनकी तरफ से भी होगी कि नहीं होगी। कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन बिगड़ते हुए ना पता नहीं चलता है। अब जी, मतलब ये क्या, जैसे रॉयट्स होते हैं, झड़प हो जाती है, ठीक है, तो इसमें कई बार जो है अगर मंशा ना भी हो, इस टाइप की हरकत हो या अवॉइड करें, लेकिन उस टाइम पे ग्राउंड पे सिचुएशन 15 लोग हैं, ऐसी हो 15 से जाते 20 हो जाए, 100 हो जाए, फिर और री आ जाए, और कब सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाए, जब गोली चलनी शुरू होती है तो पता नहीं चलता कहाँ से चल रही है। ये मैं बता रहा हूँ, शुरू में जब एनकाउंटर होते हैं ना मिलिटेंट्स के साथ भी, कुछ देर तो कमांडर को भी समझ नहीं होता क्या हो रहा है। तो इस तरह से जब हैं। ये ऐसी मुठभेड़ होती है इस टाइप की बॉर्डर पे, पेट्रोल क्लैशेस जो होते हैं, इसको फेस ऑफ बोलते हैं। बट इस लेवल पे जो कह रहे हैं कोई 300 लोग आए हैं, कोई कह रहा 1000 लोग थे, आई डोंट नो क्या थे, बट अगर इंजरीज हुई हैं हमारे सोल्जर्स को भी और उनके सोल्जर्स को ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब काफी तादाद में एटलीस्ट प्लान करके आए हैं वो, कि मतलब इस क्लैश के लिए तैयार होके आए थे वो, इसमें कोई शक नहीं। ये प्लान करके आए हैं, तो क्या अब हम भारतीय के हिसाब से, भारतीय होने के कारण हम लोग ये चिंता जताना स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है कि अब पहले से हम लोग सतर्क हैं, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें जो कोई शक मैंने नहीं। कहा ना, भारतीय हाँ भारतीय हाँ। नेतृत्व है वो पूरी तरीके से सतर्क है, और उसके हाव भाव भंगिमा से भी हमारी नजर आता है, चाहे वो रक्षा मंत्री की भाव भंगिमा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भाव भंगिमा हो, या पूरे नेतृत्व की भाव भंगिमा हो, उसमें हमें कहीं कोई संकोच नहीं होता। लेकिन क्या अब इस मामले को ठंडा करने की पहल चीन करेगा, क्योंकि चीन कुछ कमजोर है मौसम की वजह से इस समय। अगर ये गलवान वाला पीरियड होता, मई जून जुलाई वाला, तो फिर हमको थोड़ा और दिक्कत हो सकती थी। आपको क्या लगता है, चीन अब कोशिश करेगा अपनी तरफ से कुछ रोकने की, या देखो, क्या होगा। मैं कभी भी ऑपोजिशन को ना कमजोर नहीं मानता, और आप देखना मैं जी, कभी भी जिंगोइस्टिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ किसी भी डिबेट के बिल्कुल, अंदर। आपने कभी नहीं हम किया, बिल्कुल। हाँ, हम प्रोफेशनल सोल्जर हैं, देखो वो किसी भी फौज को आंकना कि वो कमजोर है हम तगड़े हैं, ये बातें हमारे लायक भी नहीं है, ना कहनी चाहिए। तो इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट आई है एमओडी की बड़ी क्लियर है कि दोनों ने डिसंगेज किया है और फ्लैग मीटिंग होगी। और फ्लैग मीटिंग में हाँ, आई एम श्योर जब किस लेवल पे होगी मुझे पता नहीं, ब्रिगेडियर लेवल पे होगी तो ब्रिगेड कमांडर्स इन्वॉल्व है, डिविजनल लेवल पे होगी, आई डोंट नो किस लेवल पे होगी। तो फ्लैग मीटिंग में ऑफ कोर्स
आमने सामने बातचीत होगी। लेकिन इसमें चाइनीज एक्सपर्ट है। चाइना अगर उसे नहीं करना, वो आपको एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग घंटों घंटों निकाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आती भी होगी तो वो अननोन शो करेंगे आपको उस टाइम, और ट्रांसलेशन के उस में चले जाएंगे जिससे कि वक्त जाता रहे, और वो दे विल कीप बाइंग टाइम। सो दे आर फास्ट मास्टर्स एट दिस। इसमें तो वो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ चालाक भी है, और यूज करते हैं टाइम को अपने अपने हिसाब से। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा वहां पे। बट आई एम श्योर दोनों दोनों फोर्सेस नहीं चाहती इस टाइम पे कि लड़ाई हो। इवन हमारे लीडरशिप नहीं चाहेगी, इवन हमारी डिप्लोमेसी नहीं, नहीं चाहेगी कि इस टाइम पे। हमारी लीडरशिप तो खैर कतई नहीं चाहेगी कि लड़ाई के जलजल में फंसे। और खास तौर से अब जब हम एक विश्व नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हम खुद यूक्रेन और रूस को सलाहें दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, शांति की बात सोच रहे हैं, और उसमें हमारी बात सुनी भी जा रही है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके हालात ठीक होंगे। मोहन साहब, एक चीज और बताइए आप, क्योंकि जवानों की तैयारियों से भी जुड़े रहते हैं, खासतौर से नए बच्चों के लिए काम काफी करते रहे हैं, और आपने बड़े स्तर पे इस पे काम किया है। अब जब अग्निवीर के हुए योजना आए हुए 6 महीने के लगभग आसपास होने वाले हैं, ऐसे में अब युवाओं में उत्साह क्या देख रहे हैं, और क्या उम्मीदें उनकी वही तक हैं, या वो अभी भी उनको लगता है कि आगे कुछ स्थायित्व और बढ़ेगा, जैसे अभी 4 साल का है, या बाकी कुछ बदलाव की उम्मीद भी दिखती है नेतृत्व में भी, भारत के तौर तरफ, देश की तरफ से भी, और युवाओं में भी। युवाओं का मैं बात करूं तो बहुत हताश है। देखो, हमने ये इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। 6 महीने हो गए तो अब रैली में आ रहे हैं बहुत बच्चे, आएंगे ही आएंगे। आप 4 साल के बाद 2 साल की करोगे तो भी लोग आएंगे। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ऊपर से 3 साल तक कोई भर्ती नहीं, 3 साल भर्ती नहीं हुई। कुछ ही लाखों लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, तो वो हताश हैं। और लेकिन अब क्या है, कोशिश तो कर ही रहे हैं। घर वालों की तो उम्मीद है कि बच्चा किस तरह 4 साल तो लगे, उसके बाद 4 साल बाद देखेंगे, शायद परमानेंट हो जाएगा या कोई पॉलिसी चेंज हो जाएगी। इस तरीके की सोच तो है बच्चों में, कोशिश कर रहे हैं बच्चे। बट जो एक फौज के लिए एक जो जोश था कि फौज इज नंबर वन चॉइस फॉर यंग पीपल, गांव वालों की नंबर वन चॉइस फॉर, वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा उनका रुझान रहेगा कि पुलिस में चले जाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में चले जाएं, जहाँ की 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, और लंबी सर्विस करते हैं, और गारंटीड है, परमानेंट जॉब है। तो ये जरूर देखने में आ रहा है। और कुछ बच्चे तो अभी कल ही किसी ने मुझे बताया, उत्तराखंड में और यूपी में 2 बच्चों ने, जब लास्ट में वो हार गए इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद, तो उन्होंने जाके खुदकुशी कर ली। तो ये भी बहुत ही दिल को दुखाने वाली घटनाएं होती हैं। नौजवान बच्चे अगर इस इतने हताश होंगे तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है ये। बट लेट अस सी, होपफुली। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि शायद कोई ना कोई मतलब सोच विचार बदलेगा, और होता ही भर्ती ऐसे और इनको परमानेंट कर जाए, या ज्यादा मात्रा में परमानेंट किया जाए। अभी तो कोई आया ही नहीं, अभी तो भर्ती प्रोसेस ही चल रही है। मैंने कहा था 1 साल लगेगा, बिल्कुल, पहला आपने कहा था। अग्निवीर आने में 1 साल, 1 साल लगेगा। वह नौसेना वगैरह में शायद हो गया मेरे ख्याल से। बट देखो, जब तक ट्रेनिंग होएगी, जब तक वो आएगा। देखो, नौसेना और वायुसेना के चैलेंज बहुत ज्यादा है आपको जी। उनके यहाँ उनके यहाँ हर शख्स का कोई ना कोई टेक्निकल काम है, और टेक्निकल काम 3-4 साल में नहीं सीख सकते आप। नहीं सीख सकते। एक सिपाही को बनाने में 7-8 साल लगते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हाँ, ये सिपाही है इंडिपेंडेंटली, उसको हम कोई वेपन सिस्टम दे सकते हैं उसके चार्ज में। तो ये खैर, आई एम श्योर दे मस्ट बी नहीं फाइंडिंग नहीं, सम निश्चित वेज रूप एट से हम लीस्ट। सबको बहुत भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, और अच्छे करने की दिशा में परिवर्तन भी होंगे। बहुत बहुत आभार जनरल यश, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के जरिए के लिए समय निकाला और बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।